जय श्री गणेश, जय माता मातंगी। आज का विषय है अध्यात्म और बाल। जो हमारे सिर के बाल हैं वो बाल और अध्यात्म, इन दोनों में कनेक्शन क्या है? कुछ तो कनेक्शन है ना, कि हमारे ऋषि मुनि लोग बाल बड़े बड़े रखते थे, जटाएं होती थी, या फिर जितने भी आज के ज़माने में भी जितने पावरफुल अध्यात्म गुरु हैं उनका बाल है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, या फिर जितने भी अघोरी लोग हैं, अघोरी औरत हो या पुरुष हो, सबके लंबे लंबे बाल हैं, जटाएं भी बड़ी लंबी लंबी है। तो कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे कोई इतने लंबे लंबे जटाएं तो रखेगा नहीं ना, कुछ तो रीजन है ना इसके पीछे। तो जी हाँ, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो हमारा बाल है ना, एंटीना का काम करता है अध्यात्म में। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा को हमारे शरीर तक पहुंचाने में सक्षम है। जैसे पहले के ज़माने में टीवी में जब प्रोग्राम आता था तो एंटीना लगता था, एंटीना चाहिए होता था, तब जाके टीवी चलता था। तो सेम उसी तरह से अगर मुझे अध्यात्म में उतरना है, अध्यात्म के गहराई में, डीप में जाना है, तो बाल लंबा रखना पड़ेगा, बाल नहीं कटवाना होगा। क्योंकि बाल कटवाने से हमारी जो ऊर्जा, जो हम रिपोजिटिविटी, जो हम इकट्ठा करते हैं ऊर्जा, वो निकल जाता है। तो इसीलिए जो ये हमारे अध्यात्म गुरु लोग हैं ना, वो इसीलिए बाल नहीं कटवाते हैं, क्योंकि उनको पता है। और ये सबको बताते नहीं है, बताया ही नहीं जाता। मैंने बहुत जगह देखा है, ऐसे ब्रह्मा कुमारी की बहनें भी बड़ी लंबी लंबी बाल रखती है, लेकिन क्यों रखती है ये किसी को भी पता नहीं है। और पता ही है ही नहीं, क्योंकि वो लोग बताते ही नहीं है कि भाई बाल और अध्यात्म से कनेक्शन क्या है। तो बाल और अध्यात्म से यही कनेक्शन है कि जो हमारा बाल है वो एंटीना का काम करते हैं अध्यात्म में, ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, उस पराशक्ति से जुड़ने के लिए बाल बहुत आवश्यक है, इसलिए बाल रखा जाता है। और हाँ, कहीं कहीं ये भी होता है कि लोग मुंडन करवा देता है। तो वो क्या होता है, वो एक टाइम के बाद में, जैसे आपने सब कुछ धारण कर लिया और आप जो हम लोग के यहाँ होता है ना कि हम कुछ मन्नत करते हैं, कि मन्नत कर लिया कि भाई ये हो जाएगा तो हम अपने बाल का मुंडन करवाएंगे। तो सोचो स्पिरिचुअल गुरु लोगों के को बाल की कितनी ज़रूरत हो, कितना मतलब उनको सबसे ज़्यादा मोह जो होता है वो बाल से होता है। क्योंकि बाल नहीं तो वो उनके अध्यात्म यात्रा में रुकावट बन सकता है, लेकिन फिर वो उनका त्याग करते हैं। क्योंकि जब उनको लगता है कि भाई ये हमें बाल से मोह हो रहा है कहीं ना कहीं, तब जाके वो उनका त्याग करते हैं। तो वो तब त्याग करते हैं जब वो संपूर्ण हो जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं, उसके बाद में करते हैं। और इसी में एक दो बातें और मुझे बतानी है कि लोग कहता है कि जब हम संपूर्ण हो जाते हैं तो इस धरती से चले जाते हैं, कि ये धरती रहने योग्य नहीं होती है। पर ऐसा नहीं है। जब हम संपूर्ण होते हैं, 16 कला संपन्न हो जाते हैं, भगवान वाला, ईश्वर वाला हम गुण धारण कर लेते हैं, हम उस लायक बन जाते हैं, तो हम जन कल्याण के कार्य में लग जाते हैं। उससे पहले तो हमारे अंदर लालच अपने लिए कि भाई मुझे चाहिए, जो चाहिए मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल होते हैं और डीप में स्पिरिचुअल के डीप में जाने लगते हैं, बहुत गहराई में उतरने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे समझ में आने लगता है कि किसी भी चीज़ का अति सही नहीं है। तो क्या है ना कि फिर हम समझने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा रुचि ही हटने लगता है अध्यात्म, उससे, धन दौलत से। ये ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है और उतने ही चाहिए जितनी ज़रूरत है। वो जो अंदर की जो बेचैनी होती है ना धन के लिए, कि चाहिए चाहिए चाहिए, वो समाप्त हो जाता है। और जैसे जैसे हम आगे पर बढ़ते हैं और धीरे धीरे जब हम कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो एक टाइम आता है कि जब हम पूर्ण हो जाते हैं ना, तो मैंने तो यही सुना है कि जब हम पूर्ण हो जाते हैं तो हम धरती छोड़ देते हैं, मतलब हम शरीर को त्याग देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। यानी कि हमारा स्वर्गवास हो जाता है जब हम पूर्ण हो जाते हैं। अब सोचो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप इस धरती पे इतना पूजा पाठ, जप तप क्या नहीं किया, योग ध्यान सब कुछ करा कि मुझे वो परमात्मा वाला गुण मेरे अंदर चाहिए, मुझे इस दुनिया के भीड़ में चलना नहीं है, मुझे यहाँ के ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल ही दिव्य बनना है। ये सब चीज़ों का मैं त्याग करा, और इसी के लिए आप रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हो, जप करते हो, मेडिटेशन करते हो, जो करते हो सिर्फ इसी के लिए कि आपको इसमें उलझना नहीं है। हे प्रभु, आप मेरे अंदर की जितनी भी विकारें हैं उसको दूर करो। हे परमात्मा, मुझे सही राह दिखाओ, मेरे से कोई भूल से भी भूल मत करो। इसी के लिए हम रात दिन प्रार्थना करते हैं और पूजा जाप ताप, बल्कि 20 साल, 40 साल बीत जाता है। और जब हम पूर्ण होते, इतने साल के बाद में जब ईश्वर हमें शक्ति देता है, हम पूर्ण होते, हम समझने लगते हैं
ब्रह्मांड और इस दुनिया के कनेक्शन को समझने लगते हैं, ईश्वर अपने रिश्तों को समझने लगते हैं, हम कौन हैं ये सब समझने लगते हैं, हमारे अंदर सारा दिव्य गुण आ जाता है। उसके बाद में क्या हम शरीर छोड़ दें तो ये ठीक है? नहीं, हम शरीर नहीं छोड़ते हैं। जो भी ये बात करता है वो गलत करता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। ईश्वर अगर हमें पूर्ण बना रहा है ना, संपूर्ण कर रहा है, अपना गुण भर रहा है, अपना गुण हमारे अंदर भर रहा है और हमें हम संपूर्ण कर रहा है ना, तो हमसे उसको कुछ बहुत बड़ा काम करवाना है। और उस काम करवाने के लिए, वो काम के लिए, वो मकसद के लिए हमें संपूर्ण करता है, वो खुद संपूर्ण करता है। अगर मैं इसलिए आई हूँ इस धरती पे तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता पूर्ण होने से। और जब मैं पूर्ण हो जाऊंगी तो मेरा क्या है ना, इस दुनिया के मोह माया हर चीज़ से लगाव खत्म हो जाएगा और मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि मुझे तो जन कल्याण करना है, दूसरों का उद्धार करना है, ऐसे फंसे लोगों को निकालना है, ऐसे ईर्ष्या द्वेष में तड़पते लोगों को बाहर निकालना है, ऐसे क्रोध के अग्नि में जलते हुए लोगों को बाहर निकालना है, ऐसे कमजोर और बेचारे लोगों का सहारा बनना है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी शक्ति कहाँ जा रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि कोई उनकी शक्ति को चुरा रहा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उनके घर का ही, परिवार में ही कोई ऐसा सदस्य होता है जो उनकी शक्तियों को चुराता है। तो ये सब चीजें समझाने के लिए, बताने के लिए, ऐसे दुखी परेशान बीमार लोगों को इन सब दलदल से, ये कलयुगी रूपी दलदल से बाहर निकालने के लिए उसे संपूर्ण करा जाता है। और फिर उसे वो पावर दिया जाता है, वो शक्ति दी जाती है जो अध्यात्म गुरु बन के बैठता है और वो सबका कल्याण करता है, सबका। उसके लिए सारा दुनिया सामान्य होता है, बराबर होता है। उसके दरवाजे पे आने वाला कोई भी खाली नहीं जाता, क्योंकि उसके वाणी में, उसकी आंखों में इतनी शक्ति, इतनी पावर होती है ना कि सारा लोग उससे आकर्षित होता जाता है। और उसके अंदर जो सिद्धियाँ होती है, उनके अंदर जो शक्तियाँ होती है, वो शक्तियाँ काम करती है। उनसे जुड़ने वाले सभी लोगों का धीरे 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 कल्याण होने लगता है। कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी, आप किसी गुरु से मिलते हैं, आपका बहुत काम बिगड़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा हुआ है, और आप किसी गुरु से मिलोगे, गुरु के पास जाओगे, उनको फॉलो करोगे, उनसे मिलोगे, तो अचानक से आपका सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। क्यों होने लगता है ठीक? कभी सोचा आपने? वो गुरु क्या बोलते हैं आपको, आप ऐसा क्या बोलते हैं जो आप करते हो कि वो ठीक हो जाता है? तो मैं ये कहूँगी, कुछ नहीं, कोई उपाय, वहाँ कोई उपाय काम नहीं करता। गुरु तो आपको यही सिखाते हैं, सही सही राह दिखाते हैं कि किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार कुछ नहीं करना है। और जो आपके साथ हुआ वो आपका कार्मिक था, कार्मिक लोग थे जो आए और वो धीरे धीरे चले जाएंगे। जब उनका चुकता हो जाएगा तो वो आपके जीवन से चले जाएंगे। आप धर्म के रास्ता पे चलो, आप अच्छाई के मार्ग पे चलो, धीरे धीरे आपका सबका कल्याण हो जाएगा। और वो जो गुरु की सिद्धियाँ होती है ना, वो जो गुरु की सिद्धियाँ होती है ना, वो आपके साथ लग जाता है, क्योंकि आप उनसे, गुरु से कनेक्ट हुए ना, तो आप उनसे कनेक्ट हो गए। और उनसे कनेक्ट होने के बाद में जो गुरु की सिद्धियाँ होती है ना, आपके सारे बिगड़े काम बनाने लगती है। सारे ही जितने ही बिगड़े काम है वो सब धीरे 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 बनने लगता है। और लोग बनता है कि गुरु जी के शरण में जाने के बाद में हमारा तो कल्याण 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 होने लगा। तो वो सब सिद्धियों का ही कमाल है, वो सब सिद्धियों से ही होता है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आपको गुरु मिले, और अध्यात्म में गुरु चाहिए ही चाहिए। पर आप भी कोशिश करो डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन बनाने का, डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन बनाने का। क्योंकि जब आप डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से बनाओगे ना, तो आप ये समझ लो कि आप वो इंसान हो जो इस दुनिया को कुछ देने के लिए आए हो, कल्याण करने के लिए आए हो, संपूर्ण होने के लिए आए हो। तो आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, और समय समय पर जहां आप अटकोगे, जहां आप उलझोगे, वहां स्वयं परमात्मा पर, ईश्वर पर, माता रानी पर भरोसा करके आगे बढ़िए। और जहां आप फंसोगे, जहां आप अटकोगे, वहां स्वयं माता रानी आपको मार्गदर्शन देंगी। और कहीं ना कहीं अगर आपको गुरु की जरूरत होगा तो माता आपको गुरु के पास भी भेजेंगी। पर आप एक बार विश्वास करके देखिए, क्योंकि क्या है ना, ये सारा दुनिया ही विश्वास पर टिका हुआ है। और हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ हाँ, पर हम विश्वास करते नहीं हैं, जबकि सारा उदाहरण हमारे नज़र के सामने है। ए टू जेड सब कुछ हमारे नज़र के सामने है कि अच्छा बनने से क्या होता है और बुरा बनने से क्या होता है। महाभारत, रामायण, सारी चीज़ें हमारे नज़र के सामने है कि महाभारत में धर्म के विरोध जाने वाले का हर्षल क्या हुआ था, रामायण में पापियों का कौन सी सजा मिली थी पापियों को, ये सब हम जानते हैं। उसके बावजूद भी हम
गलत काम करने से चूकते नहीं हैं, ईर्ष्या द्वेष में फंसने से अपने आप को रोकते नहीं है, बल्कि घर में दिन भर चुगली चाटा होता रहता है। वही अपने दिमाग को हम वो उसका क्या बोलते हैं, डस्टबिन बना चुके हैं। और हमारे दिमाग को शांति नहीं, हमारे दिमाग को वही सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी है कि भाई उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों में हम इतना जकड़ गए हैं ना कि हम भूल ही गए कि हम कौन है, इस धरती पे क्यों आए हैं, या जो भी है ठीक है आप इस धरती पे क्यों आए ये नहीं जानना चाहते हो। पर आप अपने काम पर तो फोकस करो, जो कर रहे हो वर्तमान में, जो कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, मास्टर हो, जो भी हो, बिजनेसमैन है, जो भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, आप उसके ऊपर फोकस करो। फिर देखो कैसे आपको तरक्की मिलती है। पर आप तो उलझे हुए हो ना, बुआ में, चाची में, मामी में, दादी में, यहाँ वहाँ, मायका ससुराल नैहर पड़ोसी अड़ोसी, सारे दुनिया में उलझे हुए हो, क्योंकि आपके पास अपने लिए ही टाइम नहीं है। तो अध्यात्म ये बोलता है, अध्यात्म हमको ये सिखाता है कि इन सब से निकल के खुद के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत सुंदर और बहुत ही रहस्यमय है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी सुंदर और सटीक बनता है। मतलब आप ज़िंदगी से प्यार करने लगोगे, आपको लगेगा ना कि भगवान तेरा लीला अपरंपार है, और काश इसको मैं पहले समझ जाता, आपको ये लगेगा। लेकिन होता क्या है ना कि कोई भी चीज़ पहले और बाद में नहीं होता, समय पर ही होता है। जब आपका समय आएगा वो चीज़, अगर आप उस चीज़ के लिए बने हो तो आपका समय आएगा, और जब आपका समय आएगा तो आप वहाँ तक जाओगे। कोई रोक ही नहीं सकता आपको वहाँ तक पहुँचने में, कोई नहीं रोक सकता। तो निश्चिंत होकर के आप अपने धर्म पर चलो। आप किसके लिए आए हो, इस धरती पर क्यों आए हो, धीरे 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 बस आप चलते जाओ, आपको मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलता जाएगा। जरूरत होगा तो गुरु भी मिलेगा, सब कुछ ईश्वर अपने आप तक पहुंचाते जाएंगे। बस आप उसको परखना सीखो, पहचानना सीखो कि आपके लिए है, और सीखना सीखो। समय को गुरु बना के पल पल अपनी हर भूल से, हर गलती से, हर अच्छाई से, हर चीज से सीखना स्टार्ट करो। फिर देखो कैसे जिंदगी बदलती है। तो बस बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता माता।